नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बहुत ही दिलचस्प और गहरे पहलुओं पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा कमाना पूरा का पूरा गणित का खेल है, लेकिन सच तो ये है कि संपत्ति, लालच और खुशी का सीधा ताल्लुक हमारे व्यवहार से होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस बात की तह में जाते हैं कि धन का निर्माण असल में हमारे दिमाग से कैसे शुरू होता है। आज के इस सफर में हम इन 5 अहम बिंदुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे मनोविज्ञान गणित पर भारी पड़ता है। फिर संपत्ति के भ्रम को समझेंगे। उसके बाद अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का फर्क देखेंगे। कंपाउंडिंग के जादू को जानेंगे और अंत में समझेंगे कि आज़ादी ही हमारा सबसे बड़ा डिविडेंड कैसे है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, गणित से ऊपर मनोविज्ञान। एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी से इसे समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है एक बेहद साधारण सा सफाई कर्मचारी जिसने पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा किया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वो करोड़ों का मालिक था। कोई सोच भी नहीं सकता, है ना? और दूसरी तरफ एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हार्वर्ड एमबीए जो कभी बहुत सफल था, लेकिन आखिर में पूरी तरह से दिवालिया हो गया। ये सीधे तौर पर साबित करता है कि पैसे के नियम उन जटिल स्प्रेडशीट्स या शेयर बाजार के ग्राफ पर नहीं टिके हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी और बहुत आम आदतों पर निर्भर करते हैं। हाउसल कहते हैं कि कागज पर या एकेडमिक दुनिया में हम सबसे बेहतरीन निवेश रणनीति ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन असल दुनिया में कोई भी एकदम सटीक रणनीति नहीं चाहता। हम सिर्फ वो रणनीति चाहते हैं जो हमें रात में चैन की नींद दे सके। और यही वजह है कि एक आम इंसान के लिए भावनाओं से परे होकर पूरी तरह तार्किक होने की कोशिश करना कभी काम नहीं आता। हमें बस इतना साइकोलॉजिकली रीजनेबल होना है कि रात को बिना किसी तनाव के सो सके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, संपत्ति का भ्रम। जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अमीर दिखने और असल में धनवान यानी वेल्दी होने के बीच का फर्क ही भूल गए हैं। अमीर होना आज के खर्चों से जुड़ा है, जैसे महंगी गाड़ियां, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े, लेकिन ये एक बहुत ही सीमित स्थिति है। इसके उलट धनवान होना उन अदृश्य संपत्तियों, निवेश और वित्तीय लचीलेपन का नाम है जिन्हें खर्च नहीं किया गया है। धनवान होने का सीधा सा मतलब है कि अपने समय पर अपना खुद का पूरा कंट्रोल होना। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि असली वेल्थ तो स्वभाव से ही अदृश्य होती है। जब कोई दुनिया को अपनी अमीरी दिखाने के लिए महंगी चीजें खरीदता है, तो असल में वो अपनी संपत्ति को ही कम कर रहा होता है। अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो संपत्ति इंसान के अहंकार और उसकी आय के बीच का फासला है। जो पैसा हमने खर्च नहीं किया, बस वही हमारी असली वेल्थ है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसे गाड़ी में बैठे आदमी का विरोधाभास कहते हैं। होता क्या है कि लोग सम्मान और तारीफ पाने के लिए महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब सड़क पर कोई करोड़ों की गाड़ी गुजरती है तो देखने वाले हमेशा उस गाड़ी की तारीफ करते हैं और खुद को उस गाड़ी में इमेजिन करते हैं। गाड़ी चलाने वाले इंसान पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उसे वो सम्मान कभी मिलता ही नहीं जिसकी उम्मीद में उसने इतना पैसा खर्च किया था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का सबसे बड़ा फर्क। पैसा कमाने के लिए हमें बड़े बड़े जोखिम लेने पड़ते हैं, बहुत साहसी बनना पड़ता है और हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। लेकिन जरा रुकिए, पैसे को बनाए रखने के लिए ना ठीक इसके उल्टी मानसिकता चाहिए। अपनी संपत्ति बचाने के लिए हमारे अंदर एक स्वस्थ डर होना चाहिए, थोड़ी कंजूसी होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये मानने की विनम्रता होनी चाहिए कि हमारी पुरानी सफलताओं में कहीं ना कहीं किस्मत का भी बड़ा हाथ था। लंबे समय तक धनवान बने रहने का सबसे बड़ा सीक्रेट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन रखना। इसका मतलब बहुत सीधा है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारी कोई भी योजना कभी भी तय योजना के अनुसार काम नहीं करेगी। जब हम अपनी गलतियों और अनचाहे खतरों के लिए एक गुंजाइश छोड़ देते हैं, तभी हम बुरे वक्त से बिना पूरी तरह बर्बाद हुए बाहर निकल सकते हैं। और यही हमें ले जाता है हमारे चौथे हिस्से पर, कंपाउंडिंग का जादू। ये असल में हमारे धैर्य का सबसे बड़ा टेस्ट है। यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सच में दिमाग हिला देता है। महान निवेशक वॉरेन बफेट की कुल $84.5 बिलियन की संपत्ति में से $81.5 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। है ना कमाल की बात?
ये इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है कि सफलता का असली रहस्य बाजार में समय के साथ लगातार चुपचाप टिके रहना है। निवेश की दुनिया में टेल इवेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये वो असाधारण और दुर्लभ घटनाएं हैं जो बड़े वित्तीय परिणामों को तय करती हैं। इसे ऐसे समझिए कि निवेश करते समय इंसान आधी बार पूरी तरह गलत फैसले लेकर भी बहुत बड़ी संपत्ति बना सकता है। शर्त बस इतनी है कि वो उन बड़े और विनाशकारी जोखिमों से बचा रहे जो उसे गेम से ही हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पैदा होता है। अगर असली संपत्ति वही है जो अदृश्य है और जिसे खर्च नहीं किया गया है, तो आखिर इतनी पूंजी जमा करने का अंतिम उद्देश्य है क्या? इसका क्या फायदा? यही सवाल हमें इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से तक लाता है। स्वतंत्रता सबसे बड़ा लाभांश है। इंसान की मानसिक शांति और एक अच्छे जीवन की सबसे पक्की निशानी क्या है? वो है अपने खुद के समय पर पूरा नियंत्रण होना। जब हम हर सुबह उठकर ये कह सकें कि मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो वही सबसे बड़ी दौलत है। ये किसी भी महंगी कार या बड़े घर से मिलने वाली पल भर की खुशी से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। बैंक में जमा पैसा हमें आज़ादी देता है कि हम किसी बॉस के दबाव या अनचाहे काम के गुलाम बनकर ना जिएं। हाल ही में एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी हुई जिसमें 100 साल से ज्यादा उम्र के कई लोगों के इंटरव्यू लिए गए। और आपको पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? उनमें से बिल्कुल शून्य, जी हाँ, किसी एक इंसान ने भी ये नहीं कहा कि काश उन्होंने जीवन में और ज्यादा पैसा कमाया होता। इसके बजाय उन सबका यही कहना था कि असली खुशी अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय में है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि रिश्ते और समय की आज़ादी ही मायने रखती है। और यही वजह है कि आज असली दुनिया में कई बड़े वित्तीय कंपनियां हाउसवेल के इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रही हैं। वो अपने क्लाइंट्स को बाजार के मुनाफे और झूठे सामाजिक रुतबे की अंधी दौड़ से बाहर निकाल रहे हैं और उनका ध्यान इस बात पर ला रहे हैं कि उनके जीवन के लिए असल में पर्याप्त क्या है, कितना पैसा काफ़ी है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर छोड़ जाती है। पैसे की खोज सिर्फ हमारे अहंकार की एक अंतहीन दौड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सच्ची स्वतंत्रता और शांति की दिशा में एक सोचा समझा सफर होना चाहिए। तो खुद से पूछिए, क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारी असली प्राथमिकताओं को दर्शा रही हैं? क्या हम सिर्फ एक्सेल शीट पर अपने नंबर बढ़ा रहे हैं या सच में अपने लिए एक आज़ाद, सुकून भरा और खुशहाल जीवन बना रहे हैं? जरा सोचिएगा।